हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम बाजी। मैं सावन कुमार आज आपके सामने बहुत सारे एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ क्लास 10 के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन का। जो कि यहाँ पे ये जो एमसीक्यू सेशन है हमारा, ये सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। जो टायर 1 का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जो चीज़ें भी रिडक्शन की गई होंगी वो उन सारी चीज़ों को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ करेंगे और आगे वीडियो में अगर आप लोग बने रहेंगे तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे असर्शन एंड रीजंस वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं। इसके पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिल सके और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाई जा सके। क्योंकि आप लोगों का छोटा सा सब्सक्रिप्शन और लाइक हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लीड सल्फेट इज। फर्स्ट ऑप्शन है Pb2SO4, सेकंड ऑप्शन है PbSO4 का होल 2, थर्ड है PbSO4 एंड द लास्ट वन इज Pb2SO4 का होल 3। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा PbSO4। यह है लीड सल्फेट का एक्चुअल फॉर्मूला। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोतल बिकॉज इट इज। तो हम लोग क्यों आखिर सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर करते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है बहुत सारे। पहला ऑप्शन है हमारे पास अ वाइट सॉलिड, दूसरा है अंडरगोज रिडॉक रिएक्शन, थर्ड है हमारे पास टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट एंड द लास्ट वन इज नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हमारे पास सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, यानी सनलाइट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाए, इसके लिए उसे क्या करते हैं हम लोग, सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बोतल में रखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, यानी इन सभी ऑप्शंस में से कौन हमारा फिजिकल चेंज नहीं है। तो पहले पे आ जाते हैं ऑप्शन पे, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये हमारा फिजिकल चेंज है। अगला ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। थर्ड है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, ये भी है। और ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये नहीं है। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, जो कि फिजिकल चेंज नहीं है। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हम लोगों को दिया हुआ है और इसमें हम लोग को बताना है कि इन सभी में से ये किसका एग्जाम्पल है। ओके, तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे रिएक्शन को देख लेते हैं। तो रिएक्शन है हमारा 4NH3 प्लस 5SO2 रिएक्ट किया है तो बनाया है 4NO प्लस 6H2। ओके, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। ओके, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं वो पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ डिस्प्लेस हो गया है ना। और साथ ही साथ थर्ड भी है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए क्या सही है? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ एटम इज इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। ओके, यानी जो हमारा केमिकल इक्वेशन है उसके दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। अगला है हमारे पास बी ऑप्शन, नंबर ऑफ एटम्स इज लेस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब हमारा नंबर ऑफ एटम्स जो है वो लेफ्ट साइड जो इक्वेशन का होता है उस साइड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स इज मोर ऑन राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं राइट साइड में वो ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी बोथ बी एंड सी, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स लेस होने चाहिए लेफ्ट में और नंबर ऑफ एटम्स राइट में ज़्यादा होने चाहिए किसी भी केमिकल इक्वेशन में। ओके, ये कब है, किसका केस है ये? तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का यहाँ पे केस है, क्योंकि जब दोनों साइड इक्वल होंगे तो वो तो बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा ना। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑप्शन डिनोट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखे थे कि 2 बार यहाँ पे डिस्प्लेसेस होते थे जो भी एलिमेंट्स होते थे वो। तो यहाँ पे हम लोग को क्लियर यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो सी है हमारा वो करेक्ट आंसर है। ओके, AC + BD रिएक्ट्स एंड फॉर्म AD + BC, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों को यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हमारा Pb + CuCl रिएक्ट्स एंड फॉर्म Pb + Cl2 + Cu। सेकेंड है Na2SO4 + BaCl2 फॉर्म्स BaSO4 + 2NaCl। एंड थर्ड है हमारे पास C + O2 फॉर्म्स CO2। एंड द फोर्थ वन इज CH4 + 2O2 फॉर्म्स CO2 + 2H2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट देखें, 2 बार डिस्प्लेस होना चाहिए यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ बी वाला जो है ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे। तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 शोज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 में। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन लेबोरेटरी। ओके, तो यहाँ पे लेबोरेटरी में कैसे हम लोग आखिर ऑक्सीजन को बनाते हैं। ओके, उसका एक रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 2KClO3 हीट करने के बाद बनाएगा 2KCl + 3O2। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे हम लोग को 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पहला क्या है, इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये तो एकदम करेक्ट है इसी का, तो और कोई ऑप्शंस है नहीं यहाँ पे, तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा हमारा कि इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है और साथ ही साथ जो हीट है वो ऑब्जर्व भी हो रहा है, तो इंडोथर्मिक नेचर का हो जाएगा हमारा रिएक्शन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दें दोस्तों कि जब भी आप लोग MCQ सॉल्व करें, ओके, तो कुछ उसे ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करें और जिससे कि बहुत जल्दी हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएँ। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे सीधे सीधे जो फर्स्ट ऑप्शन देखा तो मुझे पता लग गया कि यही सही आंसर है इसका। अब यहाँ पे ऑप्शंस में 1 और 2 A और B और C ऐसे करके तो दिया हुआ नहीं था, तो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे A ही सेलेक्ट कर लिया बिकॉज आगे का ऑप्शन पढ़ने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस प्रकार से हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। जब भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के केस में नहीं होगा, हम लोग को ये देखना है। तो हम लोग पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे साल्ट फॉर्म्ड होता है क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, तो यस ऑफ कोर्स होता है, तो ये तो सही हो जाएगा, ये तो नहीं होगा हमारा। अगला है रिएक्शन अकर बिटवीन एसिड एंड बेस। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस में ही रिएक्शन होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। सी में आ जाते हैं रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये भी सही है। तो क्या इसमें गलत है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ पे डी नंबर गलत हो जाएगा कि रिएक्टेंट आर इन गैसियस स्टेट। ओके, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट में 1:1, सेकेंड है 2:1, थर्ड है हमारे पास 4:1 एंड डी इज 1:2। यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2:1। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कंबसन ऑफ रिएक्शन आर ऑलवेज। तो हम लोग जानते हैं कि कंबसन रिएक्शन हमेशा हीट को लिबरेट करता है, ओके, हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सो द कंबसन रिएक्शन इज आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द अदर वन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोल रहा है, अब यहाँ बेरियम क्लोराइड को BaCl2 को रिएक्ट करवाया गया है अमोनियम
सल्फेट के साथ, तो ये क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन हुआ जिसमें बेरियम क्लोराइड को जब अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया गया तो ये बनाया बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। तो आखिर इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा केमिकल रिएक्शन इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं सबसे पहले हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, थर्ड इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट में रिएक्शन हो रहा बन रहा है अमोनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो ऑफ कोर्स होगा एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहें क्योंकि आगे बहुत सारे असर्शन और रीजन्स वाले क्वेश्चंस भी हैं। मैंने सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें जितने भी तरह के इस बार एमसीक्यूज़ आने वाले हैं उन सभी को मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो अगर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस को देखा होगा क्योंकि ये पूरा चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है, तो हम लोग को पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं केमिकल रिएक्शन में, तो हम लोग को पता लग जाएगा। फर्स्ट है यहाँ पे स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, ये तो नहीं होगा। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, ये भी नहीं होगा। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द पोइन, ये भी नहीं होगा। ओके, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। ओके, तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा आंसर 13 नंबर। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटासियम आयोडाइड ओके एंड एक्वस लीड नाइट्रेट a yellow precipitate of lead iodide is formed। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब एक्वस पोटासियम आयोडाइड को रिएक्ट करवाया जाता है लीड नाइट्रेट के साथ तो ये बनाता है एक येलो टाइप का प्रेसिपिटेट लीड आयोडाइड का। वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ़ लीड नाइट्रेट इज़ नॉट अवेलेबल, अब अगर इसी एक्टिविटी को करने के समय लीड नाइट्रेट हमारे पास नहीं हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लीड नाइट्रेट। तो आखिर हम लोग लीड नाइट्रेट की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है हमारा फर्स्ट लीड सल्फेट इनसॉल्युबल, अगला ऑप्शन है लीड एसीटेट, अगला है सी नंबर वो है अमोनियम नाइट्रेट एंड द लास्ट वन इज़ पोटासियम सल्फेट। तो यहाँ पे हम लोग लीड नाइट्रेट की अनुपस्थिति में कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी लीड एसीटेट। अब यहाँ पे लीड एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लीड एसीटेट का फॉर्मूला होता है PbC2H3O2 का होल 2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीड एसीटेट। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट state of the reactant and product involved at a chemical temperature। ओके, तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 2H2 plus O2 gives 2H2O, सेकेंड वन इज 2H2 plus O2 gives 2H2O, थर्ड इज 2H2 plus O2 gives 2H2O and the other one is 2H2 plus O2 gives 2H2O। तो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली हम लोग को बताना है कि कौन सा सही केमिकल रिएक्शन है। ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर, यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट। अब हम लोग आ जाते हैं अपने असर्शन एंड रीजंस वाले क्वेश्चन पे। ओके, इस बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप लोग इसको पहले जो इसका जो स्पेसिफिकेशन है क्राइटेरिया उसको देख लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग को दो स्टेटमेंट्स दिए हुए रहते हैं, फर्स्ट तो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस में। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद हम लोग को ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शंस। ओके, तो पहले हम लोग को कंसिडर करना है कि यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है पहले,
उसके बाद हम लोग को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें क्या हो सकता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। या तो आपका असर्शन जो कथन है वो भी सही हो, और जो उसका जो रीज़न दिया गया है ओके वो भी सही हो, दोनों सही हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जो कथन है उसका साथ दे रहा हो आपका जो एक्सप्लेनेशन ए है। ओके, हम लोग अगले पे आ जाते हैं ऑप्शन बी पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दोनों सही हो, ए और आर मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही हो, बट यहाँ पे रीजन सही तरह से असर्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हो, ऐसा हो सकता है ऑप्शन में। फिर सी में आ जाते हैं, तो सी में क्या होगा हमारे पास, हो सकता है कि असर्शन सही हो लेकिन रीजन गलत हो। एंड द लास्ट वन इज, इसमें हो सकता है कि असर्शन गलत हो और रीजन सही हो। तो हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे जैसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होते चला जाएगा। तो हम लोग आगे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। वाइट सिल्वर असर्शन है हमारे यहाँ पे कथन, और रीजन यानी निष्कर्ष। तो असर्शन पे आ जाते हैं पहले हम लोग। तो वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। क्या वाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में? या रीज़न क्या है हमारे पास, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सही है। ओके, असर्शन भी हमारा सही है, कथन भी सही है, और उसका जो निष्कर्ष दिया हुआ है यहाँ पे ये भी सही है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में असर्शन क्या दिया हुआ है, पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस व्हेन सल्फर बर्न इन एयर। ओके, रीज़न इसका क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में जो पंजेंट स्पेलिंग गैस होता है वो सल्फ़र के बर्न करने पे एयर में तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फ़र विथ ऑक्सीजन, ये वाला जो हमारा दिया हुआ है रीज़न वो गलत है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन राइट हेयर। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करेंगे असर्शन एंड रीज़न में, जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में हमारा असर्शन क्या दिया हुआ है, इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ ऑक्सीजन, जब हम लोग कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कॉपर सर्व्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये तो सही है हमारा इस जो असर्शन है। रीज़न पे आ जाते हैं, द सबस्टांस विच गेन ऑक्सीजन इन केमिकल रिएक्शन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी सही है हमारा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। ओके, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में असर्शन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड। तो ये तो असर्शन सही है हम लोगों का, क्योंकि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो लिबरेट होता है, जो निकलता है, वो 2 टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के। हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा था 2:1 के रेशियो वाला, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला। ओके, तो यहाँ पे रीज़न में आ जाते हैं। अब रीज़न क्या सही है देखते हैं, वाटर H2O हैज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाई वॉल्यूम। अभी बताया कि 2:1 होता है, यहाँ गलत दे दिया है। तो 19 का क्या हो जाएगा हमारा, 19 का सी हो जाएगा, इन विच ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें असर्शन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे असर्शन है हमारा कि कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग। ओके, तो 20 का ये तो सही है, कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग, हम लोग जानते हैं। रीज़न पे आ जाते हैं, कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, ये भी स्टेटमेंट सही है हम लोगों का 20 का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन करेक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है को। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, प्लीज़ दोस्तों आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि हम लोग के चैनल को ग्रोथ होने में मदद मिल सके। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला पाएंगे।
ओके, अब इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर व्यू ही नहीं आता है तो फिर मोटिवेशन नहीं मिल पाता हम लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ये आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा एसर्शन द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉस। ओके, तो यहाँ पे एसर्शन क्या है हमारा, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बिल्कुल सही है ये तो। रीज़न पे आ जाते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो दोनों यहाँ पे सही है, एसर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, क्योंकि हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट का मास होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास से। ओके, तो 21 का क्या हो जाएगा हमारा, 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 पे, एसर्शन इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है। रीज़न पे आ जाते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। ओके, तो यहाँ पे ये भी सही है, बिकॉज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे हमारा 22 का क्या हो जाएगा आंसर सही, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट राइट है, बिकॉज बोथ ए एंड आर ट्रू इन दिस केस। ओके, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 23 पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एसर्शन क्या दिया हुआ है 23 का, आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। बिल्कुल सही है, क्योंकि आयरन आर्टिकल्स जो भी आयरन से बने हुए चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग पेंट करते ताकि उसके ऊपर रस्ट नहीं लग पाए। रीज़न क्या है हमारे पास यहाँ पे, व्हेन द सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विथ पेंट। अब यहाँ पे जो सरफेस होता है आयरन का उसको जब पेंट से कोट कर दिया जाता है, इट्स सरफेस डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे उसका जो सरफेस होता है, जो आयरन जो सरफेसेस है उसका, जो आयरन आर्टिकल उसका जो सरफेस है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाता डायरेक्टली ऑक्सीजन के, एंड मॉइस्चर देयरफॉर रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पे रस्टिंग नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका भी। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ पे ये तो सही है, बिकॉज केमिकल रिएक्शन जो होता है फिजिकल और केमिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस को चेंज कर देता है। रीज़न पे आ जाते हैं हम लोग, तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो ये भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस वाले केस में पढ़े थे। तो दोनों तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे जो ए है असर्शन उसको रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, 24 का बी। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे असर्शन हम लोग को दिया हुआ है, व्हेन केमिकल कार्बोनेट इज हीटेड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग को देता है CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अगले रीजन पे आ जाता है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट देयरफॉर इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे लेकिन ये जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है रीज़न। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 का बी। ओके, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 है में असर्शन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, जिंक जब Zn जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ टू फॉर्म जिंक सल्फेट। ओके, ZnSO4 बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस एंड इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ओके, तो 26 में येस ऑफ कोर्स इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 में, 26 यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा आंसर सही, बिकॉज ए एंड आर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन यहाँ पे करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए, जो आर है वो ए को।
ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन में असर्शन हमारा क्या बोल रहा है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली इल्यूज बैग ऑफ चिप्स विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं चिप्स के, वो हम लोग देखे होंगे जो चिप्स वगैरह उसके अंदर नाइट्रोजन को भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस को, ताकि उसमें ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए। ओके, और जो फॉल स्मेल होता है वो सब नहीं आ पाए। यहाँ पे रीज़न देख, ये तो सही है 27 का ना। हम लोग आगे देख लेते हैं रीज़न इसका। इज दिस इंक्रीज द टेस्ट ऑफ चिप्स एंड हेल्प इन देयर डाइजेशन। तो क्या चिप्स के टेस्ट को बढ़ा देता है और इसके डाइजेशन में मदद करता है? बिल्कुल नहीं, ये तो रीज़न बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हमारा असर्शन तो सही था बट रीज़न गलत था, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। तो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, इसमें असर्शन हम लोग देख लेते हैं। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन में एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है ना हमारा, वो एज एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई वो टेस्ट वगैरह नहीं या डाइजेशन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। वो नाइट्रोजन जो होता है वो एज एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है, जो कि चिप्स को मतलब ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो क्यों यूज किया जा रहा है, तो नाइट्रोजन को यूज किया जा रहा है स्पेशली बिकॉज ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये तो बिल्कुल ही सही है हमारा जो असर्शन है हमारा। हम लोग रीज़न पे आ जाते हैं। इन दिस प्रोसेस सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक्स प्लेस। सब्लिमेशन कैसे होगा, ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर 28 का सी हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। ओके, तो ये तो स्टेटमेंट सही है हमारा, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल जो है सबसे कॉमन फॉर्म है कोरोजन का। ओके, रीज़न पे देख लेते हैं हम लोग। तो रीज़न क्या बोल रहा है हमारा, द इफेक्ट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी रिवर्स्ड इफ़ दे आर लेफ्ट ओपन इन सनलाइट। अब जब हम लोग आयरन आर्टिकल्स को खुले में छोड़ देंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। तो रीज़न तो गलत है। तो असर्शन सही है बट रीज़न गलत है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन, वेयर ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग अब 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे असर्शन हमारा क्या दिया हुआ है कि AGBR इज़ यूज्ड ऑन फोटोग्राफिक एंड एक्सरे फिल्म्स। ओके, AGBR का यूज किया जाता है फोटोग्राफिक और एक्सरे फिल्म्स में। अब यहाँ पे रीज़न हम लोग देख लेते हैं। असर्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि AGBR जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफिक और एक्सरे फिल्म्स में। अब यहाँ पे रीज़न पे देख लेते हैं हम लोग। तो रीज़न क्या दिया हुआ है, AGBR 1 मिनट, यहाँ रीज़न दिया हुआ है AGBR इज़ फोटोसेंसिटिव एंड चेंजेस टू AG। ओके, अब यहाँ पे AGBR फोटोसेंसिटिव होता है और इसका प्रयोग ये चेंज हो जाता है AG में एंड ब्रोमीन में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अंडरगोज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स मुझे सही लग रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट ही सही है बिकॉज AGBR एक केमिकल कंपाउंड है एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफिक एंड फोटोग्राफिक इमल्सन। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ फ्रेंड्स हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया। टोटल 30 क्वेश्चन थे। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग MCQ से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए रेगुलरली। तो प्लीज़ अगर आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज़ अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हो इसमें तो प्लीज़ इसे एक छोटा सा लाइक करें, क्योंकि हम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। तो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में पता लगे और हमारे चैनल को ग्रोथ होने में मदद मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।